प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। मैं रामचंद्र सर, इकोनॉमिक्स टीचर। आज पढ़ेंगे कक्षा 11 अर्थशास्त्र। उसमें अध्याय रहेगा मानव पूंजी निर्माण। तो मानव पूंजी निर्माण में भारत में शिक्षा क्षेत्र का विकास, यानी भारत में शिक्षा क्षेत्र का विकास कैसा रहा। तो जैसा कहा जाए, संविधान संशोधन 1976 के अनुसार, तो हेडिंग डालेंगे संविधान धान संविधान संशोधन 1976 के अनुसार संविधान संशोधन 1976 के अनुसार भारत में शिक्षा का दायित्व केंद्र सरकार के हाथों में है। तो भारत की शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार के थे। तो भारत में शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदु कहीं डालेंगे, भारत में शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदु। भारत में शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदु वो कौन कौन से, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला बिंदु था, पहले डालेंगे 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो भारत में शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदु थे 6 से लेकर 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाना, ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दूसरा था निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करना, निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करना। तो जिम्मेदारी क्या थी? निरक्षरता को पूर्णतया समाप्त करना। तो निरक्षर किसे कहते हैं? जो पढ़ना लिखना ना जानता हो, उसे प्रिय विद्यार्थियों क्या कहेंगे? निरक्षर कहेंगे। तो इसके भारतीय शिक्षा का नीति का महत्वपूर्ण बिंदु था निरक्षरता को पूर्णतया समाप्त करना। अगला था शिक्षा का व्यवसायीकरण करना, शिक्षा का व्यवसायीकरण करना। अगला बिंदु था शिक्षा का व्यवसायीकरण करना। इसके बाद में अगला चौथा पॉइंट था निर्बल और सीमित वर्ग को, चौथा था निर्बल और सीमित वर्ग को
निर्बल और सीमित वर्ग की शिक्षा का केंद्रीकरण। निर्बल और सीमित वर्ग की शिक्षा का केंद्रीकरण। तो ये चार थे भारतीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला क्या था कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाना। दूसरा था निरक्षरता को पूर्णतया समाप्त करना। तीसरा था शिक्षा का व्यवसायीकरण करना। चौथा था निर्बल और सीमित वर्ग की शिक्षा का केंद्रीकरण करना। इसके बाद में था फिर शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया, प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा क्या थी, इसमें हेडिंग डालेंगे प्राथमिक शिक्षा। ये हेडिंग डालेंगे प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा क्या थी, फिर विद्यार्थियों जानेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 से 5 तक जो विद्यालय होते हैं वहाँ प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। और उच्च प्राथमिक शिक्षा वो विद्यालय होते हैं इसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक शिक्षा दी जाती है। तो उसे उच्च प्राथमिक शिक्षा या उच्च प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है। तो प्राथमिक शिक्षा में आयु जो है 6 से 11 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है और उच्च प्राथमिक शिक्षा में 11 वर्ष से 15 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। तो सरकार ने इसके लिए 2 कदम उठाए हैं। तो इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक 2 भागों में बांटा गया था, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक तो 2 प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की गई, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। प्राथमिक विद्यालयों में वो विद्यालय आते हैं इसमें 1 से 5 तक शिक्षा बच्चों को दी जाती है, तो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। उच्च प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत वो विद्यालय आते हैं जिसमें 6 से 8 तक शिक्षा दी जाती है, उच्च प्राथमिक में आते हैं। तो सरकार ने इसके लिए 2 कदम उठाए हैं। तो सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, सरकार ने 2 कदम उठाए हैं। अब हेडिंग डाल देंगे सरकार के द्वारा उठाए गए कदम। द्वारा उठाए गए कदम। तो सरकार ने इसके लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा को उठाने के लिए सरकार ने 2 कदम उठाए हैं। तो पहला कदम प्रिय विद्यार्थियों क्या था, सर्व शिक्षा अभियान। नंबर 1 डालेंगे सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान को जो है प्रिय विद्यार्थियों 2001 में आरंभ किया गया। तो इसको कब आरंभ किया गया, आरंभ वर्ष इसका था, आरंभ वर्ष 2001 में आरंभ किया गया। और इसका उद्देश्य था कि 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक की आयु को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। तो सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ वर्ष 2001 था। तो 2001 में ये आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य था 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। लेकिन हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। आज भी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद में दूसरा सरकार ने कदम उठाया
मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना, तो मध्याह्न भोजन योजना क्या थी? इसका आरंभ जो है 1995 में किया गया। आरंभ वर्ष 1995। तो मध्याह्न योजना का आरंभ 1995 में किया गया। तो मध्याह्न भोजन योजना क्या थी कि बच्चों का ठहराव हो सके और विद्यालय में रुक सके, इसके लिए सरकार ने गर्मा गर्म भोजन की व्यवस्था की ताकि बच्चे जो है विद्यालय में रुकें और विद्यालय से बाहर ना भागें। यानी कहने का मतलब जब वो घर से निकलें तो दौड़ते हुए विद्यालय की तरफ जाएं और विद्यालय से जब वापस आएं तो ऐसा उन्हें प्रतीत हो कि हम जो है एक शिक्षा के मंदिर से आ रहे हैं। तो इसके लिए मध्याह्न योजना प्रारंभ की गई। जो देखा जाए आज वर्तमान जगत में मध्याह्न योजना बहुत ही सफलता की तरफ कदम आगे बढ़ रहा है और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो वाकई में बच्चों को ठहराव के लिए मध्याह्न योजना बहुत ही उपयोगी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः फिर मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सर्च कैसे करेंगे? यूट्यूब पर जाइए, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखिए रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए और ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद उठाते रहिए। हमारे चैनल पर ऑनलाइन कक्षाएं कक्षा 11 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र तथा मोटिवेशन की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। आप लोग इन कक्षाओं का आनंद उठाते हुए जीवन को खुशियों की तरफ तथा एक नई मंजिल की तरफ ले जाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में इतना ही। हम पुनः अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।